Hello everyone. We are going to study about set. Okay, what is set? What is its definition? How to represent a set? Everything about set. Set. We are talking about set. What is set? A well-defined collection of distinct objects. मतलब इसको वेल डिफाइन होना पड़ेगा, कलेक्टिव होना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा एंड ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा सेट के अंदर। तो पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट चूज़ करना है। वो वेल डिफाइन का मतलब है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मतलब वो ऑब्जेक्ट का कुछ मीनिंग होना चाहिए। वह ही उठा के किसी को भी ऐसे सेट में लिख नहीं सकते हम, ठीक है। हम किसी को भी ऐसे सेट के अंदर लिख नहीं सकते। वेल डिफाइन होना चाहिए कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चूज करेंगे मतलब एक कलेक्शन लेंगे। जैसे कि एरे को सेट में नहीं ले सकते, जैसे अभी लिख दिया ABCD फिर 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं ले सकते। एक सेट ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है। अगर होगा तो आइदर उसके अंदर मतलब एक सेट के अंदर आइदर होगा 1 2 3 4 ऐसे आएगा और नहीं तो ABCD आएगा, ठीक है। ऐसे हम किसी के मैंने किसी के सेट के अंदर हम कभी भी दो अलग अलग चीज़ों को एक में नहीं डाल सकते। वो एक सेट नहीं है। जैसे कि हम बोलेंगे फ्रूट्स का कलेक्शन, तो उसमें बस फ्रूट्स ही रहेगा। एक फ्रूट के अंदर फ्रूट्स ही रहेगा, फ्रूट सेट में फ्रूट्स ही रहेगा। अब देखो हो गया। अब आया कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट को चूज़ किया तुमने, ऑब्जेक्ट है, अब वो वेल डिफाइन भी है। अब वो कलेक्शन मतलब इसका बहुत सारे, एक तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं इधर। फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स में बहुत सारे हैं, उन लोगों को एक सेट में रखेंगे। एक भी सेट में आ सकता है, एक एलिमेंट भी सेट में आ सकता है, एक एलिमेंट भी सेट के अंदर रह सकता है। बट हमें क्या करना है, बहुत सारे एलिमेंट को सेट के अंदर रखना है। तो सेट कलेक्शन कर लिया। अब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए। मतलब हम सेट में ये है 1 1 1, ये एक सेट नहीं बन सकता। इस तीनों को मिला के एक ही तो एलिमेंट है 1, तो हम अकेले 1 को क्यों नहीं लिखेंगे, इतने सारे क्यों 1 लिखेंगे, ये सेट नहीं है, ये सेट है, ठीक है। इसका मतलब डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि हम लिखेंगे, अभी देखो 1 2 3 फिर 1 2 लिख दिया, इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये सेट को डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसे होने से होगा 1 2 तो इधर है फिर से इधर है, तो क्या फ़ायदा। उन दोनों चीज़ों को हम लेके क्या कर लेंगे। तो हमें एक ही बार एक चीज़ को लेना है, तो डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। अब समझ में आ गया। अब वो वेल डिफाइन है। पहले तो सेट क्या आ गया, सेट आया, सेट वेल डिफाइन हो गया, कलेक्टिव हो गया, वेल डिफाइन कलेक्शन कर लिया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब आया कैपिटल, मतलब कैसे डिनोट करेंगे उसको, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स मतलब सेट को जैसे भी कोई लिखा, मैंने लिखा ABC, ये एक सेट है। तो इसको मैं क्या करूँगी, नेम दूँगी A, कैपिटल लेटर A इक्वल्स टू ABCD ऐसे करके के सारे एलिमेंट्स में ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम अंदर एक सेट में ले सकते हैं, सेट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ाया, पहले तो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन लेंगे और वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर जो भी यूज़ करो, सेट को नेम देने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। अब देखो सेट ए कैसे लिखेंगे, सेट ए मतलब सेट एक सेट है, ये ऐसे पढ़ते हैं, सेट ए ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। सेट बी ऐसे पढ़ेंगे। को एलिमेंट्स आर रिटर्न इन द कर्ली ब्रैकेट। पहले तो सेट का नेम दे दिया ABC कैपिटल लेटर में। अब सेट जो लिखेंगे वो सेट को मतलब कुछ तो उसका उसको हम
कुछ ऐसे जगह में तो लिखेंगे जिसमें ये इधर से इधर तक ये है सेट, ऐसे समझ में आएगा। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इधर देखो, इधर कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया गया है, इधर देखो कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया गया है। तो हम भी कर्ली ब्रैकेट का यूजेस करेंगे सेट में, ठीक है। तो पहले तो ए पढ़ते हैं ऐसे, ए इक्वल्स टू सेट 1 2 3 ऑब्जेक्ट, मतलब ए सेट के अंदर 1 2 3 है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है, मतलब ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो इधर, मैं इधर और एक बार समझा दे रही हूँ। सेट क्या है, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कलेक्शन हो सकता है। अब वेल डिफाइन भी होना चाहिए। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके हम सेट लिखें। अब हमें इसका एलिमेंट पता करना है। एलिमेंट कौन है, सेट को हम कैसे पढ़ते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम एलिमेंट देखेंगे। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, ठीक है। 1 एलिमेंट नंबर 1, 2 एलिमेंट नंबर 2, 3 एलिमेंट नंबर 3 और 4 एलिमेंट नंबर 4 है। हाँ, सब समझ में आ गया सेट क्या है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। नेक्स्ट हम सेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।